अगले 3 मिनट तक केवल बकवास ही बकवास है। मैं नहीं कहूँगा कि आप 3 मिनट तक मेरी बकवास झेलिए, आप वीडियो को 3 मिनट आगे बढ़ाइए और वीडियो का आनंद लेना शुरू कीजिए। गुड मॉर्निंग साथियों, नमस्कार। मैं सूर्यांश ओझा आप लोगों को अलकनंदा क्रूज के बारे में बताऊंगा और पूरा टूर कराऊंगा। अभी जस्ट मैं सो करके उठा हूँ और मेरी आदत है सुबह के टाइम गर्म पानी पीने की, जो कि मैं सबको ही सलाह देता हूं कि सुबह गर्म पानी पीजिए। इससे हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक रहते हैं, नेजल कैविटी ओपन हो जाती है और गर्म पानी, सूप, टी या कुछ भी हॉट ड्रिंक्स पीने से, चूँकि ये गर्म होता है इसलिए हमारे नेजल कैविटी, नेजल सिम्टम्स को क्विक एंड लास्टिंग रिलीफ मिलती है। चाहे हम रनिंग नोज की बात करें या हम कफिंग की बात करें या थकान की बात करें, हॉट वाटर इसमें रिलीफ करने की ताकत रखता है। आयुर्वेद तो हमेशा इसको रिकमेंड करता है। डिटॉक्सिफिकेशन बहुत सारे ऑर्गन्स करते हैं बट किडनी इज़ नंबर 1। पानी पीना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो वो किडनी को फ्रेश करती है और डाइल्यूट करके वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती है। हाँ, लेकिन इतना भी गर्म मत पी लीजिएगा कि आपके पूरे सिस्टम को ही जला दे। लेकिन गर्म पानी पीना चाहिए, इंटेस्टाइन की स्पीड फास्ट करता है तो कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता है, आपको उसमें रिलीफ मिलती है। सुबह सुबह पेट अच्छे से साफ़ हो जाता है और पेट साफ़ हो जाता है तो पूरा दिन अच्छा जाता है, मज़ा आ जाता है। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं आगे कि कैसे कैसे क्या होता है। इस टाइम सुबह के 5:48 AM हो रहा है और मैं गर्म पानी पी चुका हूं लगभग। अब मैं ब्रश करूंगा, जिसमें ब्रश मेरा होगा और पेस्ट इनका होगा। इनके डेंटल किट में से मैं पेस्ट निकाल लूंगा और ब्रश मेरा खुद का होगा, क्योंकि मैं इनके ब्रश को यूज़ नहीं करता, क्योंकि मैंने आप सबको बताया था कि ये ब्रश न जाने कितने लोग यूज़ किए होते हैं और यूज़ करने के बाद वहीं पे छोड़ देते हैं, जिसकी ये लोग रीपैकिंग कर देते हैं। 1-2 बार, 10 बार, 20 बार कोई भी आदमी ब्रश करता है तो वो ब्रश ख़राब नहीं होता और ज़्यादातर लोग ब्रश को वहीं पे छोड़ देते हैं, जिसकी ये लोग रीपैकिंग कर देते हैं और रीपैकिंग करने के बाद फिर से ये उनके डेंटल किट में शामिल हो जाता है। इसलिए मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि आप ब्रश तो अपना कम से कम लेकर आइए ही। अगर आपका शौक़ है अलग अलग मुंह के स्वाद लेने का तो आप होटल के ब्रश का यूज़ करके अलग अलग मुंह का स्वाद ले सकते हैं और बीमारियों को भी शेयर कर सकते हैं। बाहर तो पूरे तरीके से बिल्कुल अंधेरा है, जबकि 6:30 बज रहा है और 6:30 बजे तक तो होटल वालों को लाइट जला ही देनी चाहिए थी। लिफ्ट आ चुकी है, लिफ्ट के अंदर मैं आ चुका हूँ और अब हम लोग नीचे चलते हैं और नीचे चल के देखते हैं कि नीचे का क्या माहौल है। लिफ्ट खुलते ही बहुत बढ़िया लाइट वगैरह दिखी, लेकिन जब मैं बगल में देखा तो चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा, लाइट्स ऑफ, और होटल का मैनेजर नीचे सो रहा था। ये देख के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। कम से कम एक रूम तो दे ही देना चाहिए था होटल वालों को, इसे बेचारे को। खैर, अब हम लोग चल रहे हैं रविदास घाट और वहां का देखते हैं कि क्या माहौल है। मैप में सेट करके निकले रविदास घाट और जगह देख करके गाड़ी खड़ी कर दी है। लोगों से पूछे रविदास घाट कहाँ है, लोगों ने बताया यही है। तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो उस मूवी वाला याद मुझे आ गया कि छोटी गंगा बता करके नाले में कूदा दिया। लेकिन फिर जब आगे बढ़े तो पता चला कि मैं रविदास घाट के पीछे खड़ा था और रविदास घाट हमारे आगे था। मैं तो देखा तो मैं बहुत चौंक गया कि इतनी तेज़ी से सीवर की बहाव जैसे झरने के तरीके से आवाज़ भी आ रही थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से, और बहुत तेज़ बहाव था। कूड़ा करकट, दुनिया भर का पन्नी, गंदगी, बदबू बहुत थी। लेकिन फिर जब मैं आगे बढ़ा तो देखा कि फिल्ट्रेशन की सारी व्यवस्थाएं हैं आगे, और ये गंदा पानी डायरेक्ट गंगा जी में नहीं जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था बनी हुई है, जहाँ पे कचड़े को, पन्नी वगैरह को अलग किया जाता है और फिल्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से होती है।
और उसके बाद ये पानी, गंदा पानी साफ होकर के छन करके गंगा जी में जाता है। जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे रविदास घाट, गंगा जी और सूर्यदेव के बेहद खूबसूरत और दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ, जहां मैंने सूर्यदेव को प्रणाम किया, मां गंगा का आशीर्वाद लिया और अपने यात्रा के लिए आगे निकल गया। चारों तरफ बहुत ही साफ सफाई और बहुत ही स्वच्छ माहौल था। बहुत ही अच्छा और प्यारा वातावरण यहाँ का था। और नॉर्थ इंडिया में पहली बार पर्यटन में क्रूज को शामिल किया गया, जिसका श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। इस क्रूज का नाम अलकनंदा क्रूज रखा गया। वहीं अगर हम इसके टिकट के प्राइस की बात करें तो ये प्रति व्यक्ति 900 रुपये की टिकट है, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री चाय, कॉफ़ी और कुकीज़ वगैरह, पानी वगैरह आपको मिल जाती है। और अगर हम बात करें नाव की, जो छोटी वाली नाव होती है, उसमें प्रति व्यक्ति वो लोग 100 रुपये प्रति व्यक्ति लेते हैं। अगर आप पूरी नाव को हायर कर लेते हैं, जिसे पर्सनल बोट बोलते हैं, वो लगभग 800 रुपये से 1000 रुपये तक बुक हो जाती है। अगर आप बहुत मोटे ताजे मुर्गे उनको दिखाई देते हैं तो वो आपसे 2000, 3000, 4000 जैसा भी ऐंठ पाएँ वैसा ऐंठ लेंगे। लेकिन 900 रुपये में क्रूज़ का आनंद लेना, ये एक बहुत ही चीपेस्ट प्राइस है 900 रुपये। और काफ़ी कुछ इसमें आपको जानकारी हो जाएगी और बहुत ही एक अच्छा अनुभव आपको प्राप्त होगा। 900 रुपये में ये आपको 84 घाट घुमाते हैं, जिनके बारे में ये एक एक करके एक्सप्लेन करते जाते हैं और बहुत ही अच्छा अनुभव रहता है। बहुत मज़ा आता है। ये लगभग 1.5 घंटे की यात्रा होती है। सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक की टाइमिंग है इसकी। और इसमें लगभग 90 लोग बैठते हैं। नीचे पूरा एयर कंडीशन होता है, जबकि अपर डेक ओपन होता है। वहाँ से हम लोग पूरा व्यू ले सकते हैं और बहुत ही अच्छी हवा लगती है। जबकि बहुत तेज़ तो नहीं चलती है ये, लेकिन फिर भी 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से ये क्रूज़ चलती है। अगर बात करें सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो इसमें क्रूज़ के जस्ट बगल में ही एक लाइफ बोट बंधी होती है, जो कि इसके साथ साथ ही चलती है और ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुकूल है। आप लोगों को मैं वो लाइफ बोट भी दिखाता हूँ जो इसमें बंधी होती है और इसके बिल्कुल साथ साथ ही चलती रहती है। और ये देखिए आप लोग, वो बोट यही है, वो इसके साथ साथ बंधी होती है और चलती रहती है। चलिए अब हम लोग इसके टॉयलेट का भी एक नज़ारा लिया जाए। टॉयलेट भी काफ़ी साफ सुथरा और बायो टॉयलेट है ये। स्पेस में कोई कमी नहीं है। मुझे लगता था बहुत ही छोटा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही पर्याप्त साइज का टॉयलेट है। 2 टॉयलेट है, दोनों वेस्टर्न हैं। देखा जाए तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देशन में काशी यानी विश्व की सबसे प्राचीनतम जीवित नगर वाराणसी का कायाकल्प हो रहा है, जो समस्त विश्व के समक्ष है। आपके जिले का क्या हाल है ये तो मुझे नहीं पता, पर वाराणसी में तो विकास की गंगा बह रही है। क्रूज चल चुकी है और अब हम लोग अपर डेक पे चलेंगे और वहाँ से नज़ारा लेंगे, देखेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके का नज़ारा है और कैसा लग रहा है। हम लोग ऊपर आ चुके हैं अपर डेक पे और बहुत ही प्यारा व्यू है। आइए आपको पूरा दिखाते हैं। इस क्रूज़ में आपको छोटा सा रेस्टोरेंट भी मिलता है, जहां से आप कुछ ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे बैठने की भी पूरी व्यवस्था है, टेबल, चेयर, सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। आइए आपको एक बार पूरे क्रूज़ का व्यू दिखाते हैं और साथ ही साथ दिखाएंगे लाइफ बोट, जो कि इसके बगल में ही बंधी होती है। ये देखिए, ये बोट परमानेंट इसके बगल में बंधी होती है आपातकालीन के लिए। और बहुत ही बेहतरीन व्यू है। यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग की और सॉकेट वगैरह सारी चीज़ें दी हुई हैं।
प्राणदायिनी माँ गंगा की गोद में बैठ के हम लोग नज़ारा ले रहे हैं, सुख की प्राप्ति कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है, मन को शांति मिल रही है। साइबेरियन पक्षियाँ, ये साइबेरिया से उड़ करके कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए ये महाराष्ट्र के बारामती में पहुंचती हैं और वहां पहुंच करके इकट्ठा होती हैं ताकि अगर कोई इनका साथी पीछे छूट गया हो तो वो यहाँ पे आ जाए। और बारामती से फिर ये भारत के अलग अलग कोनों में बढ़ जाती हैं। ये पक्षियाँ 2 महीने पहले से ही तैयारी करती हैं और खूब खाती हैं, खूब फैट इकट्ठा करती हैं, जिसे माइग्रेशन के वक्त इन्हें सहायता मिलती है। पक्षियाँ हवा में तो उड़ती ही हैं, पर मज़े की बात यह है कि ये पक्षियाँ पानी में भी तैरती हैं। मौसम की मार से खुद को बचाने के लिए जब पक्षी पारिस्थितिक परिस्थितियों और आवास की खोज में सैकड़ों हजारों किलोमीटर की दूरी के लिए उड़ान भरती हैं, इसी प्रक्रिया को हम प्रवास कहते हैं। भारत एक विशाल देश है जो कि प्राकृतिक संसाधनों से भरा पड़ा है। यहाँ पर्वत, रेगिस्तान, जंगल, बड़ी बड़ी झीलें, नदियाँ, ये सभी कुछ मौजूद है। भारत का मौसम न बहुत ज़्यादा ठंडा है और न बहुत ज़्यादा गर्म है। ये मौसम पशु पक्षियों के लिए सर्वोत्तम है। यही कारण है कि भारत के घने जंगल और झीलें विश्व भर के प्रवासी पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। दुनिया भर से खूबसूरत परिंदे उड़ करके भारत में प्रवास के लिए आते हैं। पक्षियों की सैकड़ों प्रजातियां विश्व भर से माइग्रेट कर भारत में आती हैं। इन पक्षियों के लिए यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य भोजन की तलाश और ठंडक से अपनी जान बचाना है। चूंकि इन पक्षियों का आहार बनने वाले जीव या तो मर जाते हैं ठंड की वजह से या फिर शीत निद्रा में चले जाते हैं। कड़ाके की ठंड वहां पड़ती है। साइबेरिया रसिया का सबसे कोल्डेस्ट रीजन है। यहाँ पे -30, -40, -50, -70 तक टेम्परेचर गिर जाता है। और ये पक्षियाँ अपनी जान बचाने के लिए हमारे देश भारत आ जाती हैं। और इन पक्षियों को देख करके सैलानियों का दिल खुश हो जाता है और बेहद अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा माहौल रहता है और फोटो के शौकीन लोगों के लिए तो ये दृश्य लाजवाब होती है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त फ़ोटो आ जाती है। हालांकि इस क्रूज़ का छत थोड़ा सा नीचे है, मेरा सर बार बार इसके छत में लड़ जाता है, लेकिन ठीक है, इतना चलता है। अगर इसके छत थोड़ा सा और ऊंचा होता तो मेरे जैसे हाइट वालों के लिए ज़्यादा अच्छा होता। एक मेरी From there, stream of water emerged, which came to be known as River Asi. According to Sant Puran, taking a holy dip at Asidha gives the fruit of taking a dip in all pilgrim sites in the world. Due to this reason, देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ गंगा ने 3 रूपों के बाद अपनी संवार और संस्कृत में काफी कहते हैं इसी स्थान पर पहुंची है जहाँ से एक नई धारा उत्पन्न हुई थी जिसे असी नदी कहा गया। इसी कारणवश असी घाट को काशी का हरिद्वार तीर्थ भी कहा जाता है। दोस्तों, यही है वो विश्वनाथ कॉरिडोर। बाबा विश्वनाथ के तीर्थयात्री और भक्तों को पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाने की सदियों पुरानी परंपरा का पालन करना बड़ा अच्छा लगता है। पर जब विश्वनाथ कॉरिडोर नहीं बना था तो बड़ा ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था भक्तों को माँ गंगा जी का जल लेने के लिए और स्नान करने के लिए। बहुत ही कठिनाइयों से गुजरना पड़ता था। खराब सड़क, गंदगी, सांड, पतली पतली गलियों के भीड़ से हो करके जाना पड़ता था। इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए और सुविधा प्रदान करने के लिए कॉरिडोर बनाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना था, जो कि
8 मई 2019 को प्रधानमंत्री जी ने परियोजना की आधारशिला रखी। बात करते करते हम लोग क्रूज के ग्राउंड फ्लोर पे आ गए हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रूज कैप्टन बैठे हुए हैं और क्रूज को चला रहे हैं। हम लोग नीचे से पूरा दृश्य लेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये अंदर से कैसी दिखती है। अब हम लोग धीरे धीरे करके अंदर चल रहे हैं और ये एरिया पूरा एयर कंडीशन है। यहाँ पे जो भी बैठे हुए थे जो भी लोग वो अपर डेक पे जा चुके हैं, कुछ लोग नीचे भी बैठे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि एक बार आपको दिखाना चाहिए पूरा नीचे से लेकर के ऊपर तक क्रूज को। मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा हूँ और ये वो स्टेयर है जहाँ से मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा। और ये मैं अपर डेक पे आ गया। ये देखिए मेरे बगल में वॉश बेसिन लगी हुई है जहाँ पे आप हैंड वॉश वगैरह कर सकते हैं और एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत बढ़िया सुविधा है और मैं तो कहूँगा कि एक बार सबको ज़रूर एक अनुभव तो लेना ही चाहिए। जब रोम और मिस्र के बारे में लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी तब भी काशी थी। ये संगीत, कला, ज्ञान और व्यापार का एक मुख्य केंद्र रहा है। काशी रस्मों से भरी हुई है। आप काशी आकर के देखिए तो सही, आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा। आपकी सारी चिंताएं, टेंशन सब दूर हो जाएंगी। बस आप अपनी सारे महत्वाकांक्षाओं को घर पे छोड़ करके आइएगा। आप जिस रूप में काशी को देखेंगे उस रूप में काशी आपको नजर आएगी। हर चीज यहाँ उपलब्ध है। सब कुछ जो आप सोच सकते हैं वो आपको यहाँ मिल जाएगी। कहा जाता है कि कभी काशी में 26,000 मंदिर हुआ करते थे, पर अब केवल 3,000 ही मंदिर बचे हैं। शायद कुछ हमारे पूर्वजों की गलती रही होगी, कुछ सरलता रही होगी। इस चीज को हमें समझना चाहिए और जागना चाहिए। यही है वो अंतिम सत्य जहां एक ना एक दिन हर इंसान को आना है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो, वो कितना भी करोड़पति हो, कितना भी बड़ा आदमी हो या कुछ भी हो, एक ना एक दिन तो सबको आना है। मन में अच्छे भाव रखने चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, क्योंकि जीवन का अंतिम सत्य तो यही है। और यही कारण है कि हम राम नाम सत्य बोलते हैं, ताकि उस जाते हुए मृत शरीर को हम देख के सबक लें और हमें सत्य का बोध हो। सारी छल कपट, चालाकी, रुपया, पैसा धरती पर ही छोड़ करके जाना पड़ता है। फिर तो केवल आपके कर्मों से ही आपको जाना जाता है। और जिस घाट को आपको दिखाया मैंने, उसी घाट का नाम मणिकर्णिका घाट है। यहाँ पे चिताओं के अंगारे बुझने नहीं पाते हैं कि कोई न कोई लाश फिर से आ जाती है। हर रोज 250 लाशें जलती हैं यहाँ पे। आप अगर इस वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे तो इस वीडियो में भी एक लाश आपको आती हुई नजर आएगी। थोड़ा संवेदनशील बनिए, अच्छे कर्म कीजिए, कि जीवन का सत्य तो यही है। ये एक नाव लेकर के अपनी आ गया था और शायद पॉपकॉर्न वगैरह और चिड़ियों को खिलाने के लिए दाने वगैरह बेच रहा था। मुझे तो लगा कि ये आकर के हमारे क्रूज से लड़ जाएगा, लेकिन बड़ा एक्सपर्ट था, इसको कुछ हुआ नहीं और लोग इससे खरीद भी रहे हैं। और ये है दशाश्वमेध घाट। यहीं पे गंगा आरती होती है, जिसकी टाइमिंग शाम 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक की रहती है। यहाँ पे हर रोज हजारों श्रद्धालु उपस्थित रहते हैं। कुछ नाव पे रहते हैं, कुछ क्रूज पे रहते हैं, कुछ सीढ़ियों पे रहते हैं और माँ गंगा का बेहद
खूबसूरत दृश्य लेते हैं। हर रोज शाम के टाइम ये स्थान बहुत सजा हुआ रहता है और बेहद खूबसूरत लगता है। दोस्तों, ये है हरिश्चंद्र घाट। यहाँ पर भी चिताएं कभी नहीं बुझती हैं। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ जो हमेशा टेंशन में रहते हैं, हमेशा परेशानी में रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं। मैं तो दुख किसी चीज को मानता ही नहीं हूँ। मैं दुख केवल मृत्यु को मानता हूँ। हमारे बीच से कोई हमारा अपना चला जाए, केवल यही दुख है। बाकी गाड़ी नहीं ले पा रहे हैं तो दुखी हो जाना, जमीन नहीं ले पा रहे हैं तो दुखी हो जाना, लग्जरी वस्तुएं नहीं ले पा रहे हैं तो दुखी हो जाना, ये चीजें गलत हैं। हाँ, अगर तुम इस चीज को दुख मानते हो तो तुम चूतिया हो। तो चलिए, अब क्रूज की यात्रा पूर्ण होने को है और अब हम लोग नीचे चलेंगे और अपने अपने सीटों पर बैठ जाएंगे ताकि निकलने में आसानी हो। मैं अंदर आ चुका हूँ और अपने सीट पे जा करके अब मैं बैठ जाऊंगा। यात्रा बड़ी ही सुखद रही और बड़ा मज़ा आया, बहुत सारी जानकारियाँ मिली। मैं तो आप लोगों को कुछ भी नहीं बता पाया। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको एक एक घाट के बारे में ये लोग बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और बहुत अच्छी जानकारी होती है और बहुत मज़ा आता है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सबको कहूँगा कि आप आकर के देख सकते हैं। बढ़िया है, अच्छा है।